मरियम नवाज साहिबा को आज बरी कर दिया गया है। एवनफील्ड रेफरेंस केस में कैप्टन सफदर को बरी कर दिया गया है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि रिसेंट जो अमेंडमेंट हुई है नैब कानून के अंदर, कहीं ना कहीं इस चीज ने भी फायदा पहुंचाया है मरियम नवाज साहिबा को, या इस केस में जो रिलीफ मिला इनको? जी शाखावर साहब, आप सुन सकते हैं। देखिए सोनिया, बात यह है कि ये जब समात आपको याद है कि बड़े अरसे से चल रही। हाँ जी, मैं सुन सकता हूँ। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये बड़े अरसे से जो ये अपील है मरियम नवाज साहिबा की और कैप्टन सफदर की, ये जेर समात थी डिवीजन बेंच में। और आपने देखा होगा पिछले तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा समातें ऐसी थी कि जिसमें उनके प्रोसिक्यूटर नैब के जो है वो बहस नहीं कर रहे थे। जो सवालात डिवीजन बेंच ने, अपीलेट कोर्ट ने उनके सामने रखे थे कि आप हमें ये 5-7 जो चीजें हैं ये साबित करें कि इसकी गैर मौजूदगी में ये कैसे सजा सस्टेन कर सकती है। तो आपने देखा होगा कि उस पे ये मैंने पहली दफा देखा कि जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, नैब जो था इसमें, वो कभी उनके प्रोसिक्यूटर नहीं है, कभी वो खुद एडजमेंट मांगते थे कि हमने एक नए प्रोसिक्यूटर इसमें अपॉइंट कर रहे हैं, नई टीम आ रही है। तो वो इस पे काफी उनको हिचकिचाहट थी कि वो, चूंकि उनके पास कोई ऐसा डिफेंस नहीं था जो उस जजमेंट को डिफेंड कर सकते जिसमें उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को और कैप्टन सफदर को इसमें सजा दी थी। और उनकी, मैं समझता हूँ कि नैब की ये बिल्कुल नाअहली है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने देखा है कि ये जो नैब ने कॉग्निजेंस ली थी, उससे पहले ये वो जो लीक्स थी उसके बारे में, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक 5 रुकनी बेंच था, उन्होंने पहले इसमें जेआईटी बनवाई। जेआईटी के बाद वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही नैब ने फिर इनके खिलाफ केसेस बनाए थे, जिसमें एक एवनफील्ड अपार्टमेंट वाला केस भी था। और उसमें मरियम साहिबा की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो भी बड़ी क्वेश्चनेबल थी उस पर, कि क्या उनका खिलाफ जो है वो किसी तरीके से भी इन अपार्टमेंट्स की बेनिफिशरी है। और उसमें उनके खिलाफ इल्जाम ये था कि ये उसकी ट्रस्टी है। तो ट्रस्टी जो होता है, वो किसी भी कंपनीज का कोई ट्रस्टी होना, उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो उसके मालिक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। और ये जो सामने आ रही थी सूरत हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, उन्होंने जो 8-10 पॉइंट जो रेज किए थे प्रोसिक्यूशन के ऊपर, नैब के ऊपर, वो उसका बिल्कुल भी जवाब देने से कासर है नहीं थे। एक चीज शाखावर साहब जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे मामले में, जो आज सब जगहों पे डिस्कस हो रही है कि इस केस में नवाज शरीफ साहब को 10 साल की कैद हुई थी एवनफील्ड केस में। तो अभी आपको क्या लगता है कि वो तो आए नहीं है, वो एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर हुए हैं, उस तरह प्लीड भी नहीं किया है, आज उनके शायद डिटेल जजमेंट में उसके बारे में कुछ कहा जाए। तो मेरा सवाल आपसे है कि अब जिस तरह प्लान किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, तो क्या वो इसी बुनियाद पे दोबारा जाएंगे, नए सिरे से इस केस को प्लीड करेंगे, या वो पुराना उनका जो केस है आके बात करेंगे और इसका उनको कोई डायरेक्ट फायदा भी हो जाएगा? देखिए श्याम साहब, मेरा तो ख्याल है कि फायदा होगा उनको। उसकी वजह ये है कि रेफरेंस वही है, वही जायदादें हैं, और उनके बारे में जो एविडेंस थी वो मरियम नवाज साहिबा के अगेंस्ट भी थी, मियां नवाज शरीफ के अगेंस्ट भी थी, और इन मियां नवाज शरीफ को भी सजा हुई है इसमें। और मरियम साहिबा जो है वो, आपने देखा कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ जो है वो सजा सुनाने जाने के बाद पाकिस्तान आए, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। फिर एक तवील अरसा जो है वो मरियम नवाज भी उसमें अंदर रही। फिर बाद में हाई कोर्ट ने उनको खातून का फायदा देते हुए उनकी जो है वो जो सेंटेंस थी उसको सस्पेंड किया, उनको फिर जमानत पर रिहा किया। फिर बीच में नवाज शरीफ साहब अपनी खराबी सेहत की वजह से वो फिर यहाँ से चले गए, और उसको फिर इसी अदालत ने उनको इश्तिहारी करार दे दिया। और इश्तिहारी करार देने के बाद उन्होंने ये होल्ड किया कि वो जब भी अदालत के सामने पेश होंगे, गिरफ्तार होके या अदरवाइज, फिर उनका जो अपील है वो बाद में सुनी जाएगी। तो अब जो मौजूद थे यहाँ पे मरियम नवाज और कैप्टन सफदर, उनका तो आज फैसला हो गया। अब चूंकि इसके फैसले की डिटेल को किस चीज के मुतासर होके ये फैसला दिया, उसकी रीजंस तो अभी डिटेल जजमेंट में आएंगी। तो जब डिटेल जजमेंट आएगी तो फिर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें मियां नवाज शरीफ साहब को इसमें कितना फायदा पहुंचता है। लेकिन एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से, चूंकि हम केसेस में इस तरह के अपीयर होते रहते हैं, हमारे हाथों से गुजरते हैं ऐसे केसेस, तो यकीनन एक केस में जब मुल्ज़मान को जो है
सजा से बरियत हासिल हो जाए तो उसका यकीनन फैसला जो है वो दीगर मुल्ज़िमान को पहुंचता है और हमें लगता है कि उनको लाजमी इसका फायदा पहुंचे। ठीक है। अच्छा शाह खावर साहब, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज अपने रिमार्क्स में ये कहा कि आपका केस शायद ठीक हो मगर आप इसको साबित करने में नाकाम रहे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये सवाल उठा रही है कि ठीक है फैसला आ गया, लेकिन ये सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं कि भाई प्रॉपर्टी कैसे खरीदी, कब खरीदी, पैसा बाहर कैसे गया, मनी ट्रेल कहाँ है। अब अगर नैब सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करता है तो आपको लगता है कि मुश्किलात अभी भी हैं? देखिए बात यह है कि मैं फिर ये कहूंगा कि अब हम चूंकि कुछ भी नहीं कह सकते, अभी जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, जो जुबानी ऑब्जर्वेशंस थी, वो हमने सुनी है और उससे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि कोर्ट ने किस वजह से उनको बरी किया है। तो हम तो उस पर कोई राय कायम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि वो जो तफसीली फैसला है वो हमारे सामने नहीं आएगा। ठीक। लेकिन एक बात जरूर है कि ठीक है कि नैब के कुछ केसेस में, जैसे कि एसेट बियॉन्ड बीइंग का केस होता है कि अगर कोई होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है, उसकी कोई जायदाद सामने आ जाए या तो उस पे तो आप ये कह सकते हैं कि बारह सबूत जो है वो फिर मुल्जिम पे चला जाता है, क्योंकि एक एसेट जो है वो नैब सामने रखती है, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी सामने रखती है, एक प्रिजम्पशन कायम करती है कि इसका बेनिफिशियल ओनर ये है, तो उसमें फिर बारह सबूत जो है वो मुल्जिम पर शिफ्ट हो जाता है।